Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with 9th of February current affairs quiz. ये current affairs plus static दोनों का ही quiz रहेगा. स्टार्ट करते हैं आज का हम और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं. मैंने पहले ही बताया था कि ये हमारे हमारे ऐप में भी अवेलेबल है, तो अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में जाकर के ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐप के थ्रू आप ये टेस्ट भी लगा सकते हैं. तो जब आप टेस्ट लगाओगे तो बड़ा प्यारा सा सेटअप खुलेगा और ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इस साल की अच्छी प्रैक्टिस आपकी मैं करवाता हूँ. सबसे पहले आपको बड़ा अच्छे से ये सब देगा, टेस्ट में इतना टाइम है ऐसा बताएगा और फिर उसके बाद आपको यू आर रेडी टू बिगिन. सो वी आर रेडी टू बिगिन. लेट्स सॉल्व दिस पेपर. आप मेरे साथ लगाइए. 2 नंबर पॉजिटिव, -0.66 नेगेटिव मार्किंग है. तो आप लोग जब अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस मेरे साथ ही अटेम्प्ट करिए, ऑब्वियसली बात है करेंगे आप मेरे साथ. तो अटेम्प्ट करने के बाद आप जरूर ये देखेंगे कितने आपने मार्क्स मिले आपको. तो पहला लिखा है द कांग्रेस मिनिस्ट्री इज रिजाइंड इन द 7 प्रोविंसेस इन 1939 बिकॉज. तो 1939 में कांग्रेस जो है वो 7 प्रोविंसेस में रिजाइन कर दिया था. उसका रीजन क्या है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं. सिंपल सा पॉज करो, आंसर अपने कॉपी में रख लिखो और प्लीज प्लीज आप लोग मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. कितने मार्क्स आप लोग को मिल रहे हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं. इतना छोटा सा काम क्यों नहीं बनता आप लोगों से. और शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें. तो इसका आंसर आप क्या है बताइएगा. मैं आपको आंसर बताता हूं. देखो, चलो मैं सॉल्व कर देता हूं. इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव. जैसा आप ऊपर लिखा है ना कि कांग्रेस कुड नॉट फॉर्म मिनिस्ट्रीज, ये भी गलत है. इमरजेंस ऑफ लेफ्ट विंग इन कांग्रेस, ये भी गलत है. वाइड स्प्रेड कम्युनल डिस्टर्बेंस भी गलत है. एक्चुअली लॉर्ड लिंगलिथगो जो उस समय थे, उस समय उन्होंने वर्ल्ड वॉर चल रहा था. आपको पता है कि 1939 वर्ल्ड वॉर चल रहा था. तो बिना किसी इंडियन से डिस्कस किए उन्होंने इंडियंस के रिगार्डिंग कुछ बोल दिया था. तो दैट वाज द एक्चुअल रीजन. वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेशन का रीजन था, ना कि दिस वन, है ना. तो आगे हम देखेंगे अभी. तो दैट इज द थिंग. सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं. विद रेफरेंस टू महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब देखो यहाँ सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि गांधी जी के अनलाइक गांधी जी के सुभाष चंद्र बोस वाज अगेंस्ट द इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन. देखो पहला स्टेटमेंट ही गलत है इसका. सुभाष चंद्र बोस, मैंने आपको आंसर बता दिया शायद. चलो फिर भी आप सॉल्व करो एक बार, आंसर अभी नहीं बताया मैंने, तो सॉल्व करो. पहला स्टेटमेंट. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि गांधी जी वाज इन फेवर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी with no state control. Bose wanted industrialization under state ownership. ठीक है ना. तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है बोथ गांधी एंड बोस बिलीव्ड इन इरेडिकेटिंग अनटचेबिलिटी एंड मेंटेनिंग द वर्ना डिस्टिंक्शंस ऑफ द कास्ट सिस्टम. तो आपको बताना है कौन से करेक्ट है. 1 2 2 ओनली, 2 and 3 या 1 3. ऑब्वियसली बात है, पॉज करिए और जरूर अटेम्प्ट करिए. चलो अब मैं इसको आंसर बताता हूं आपका. आज पूरा एग्जाम व्यू में हम देख रहे हैं पेपर को, तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं. देखो पहला स्टेटमेंट तो मैंने आपको गलत बता दिया क्योंकि सुभाष चंद्र बोस वाज नॉट अगेंस्ट इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम. ही वाज वेरी मच लर्नड एंड आईसीएस एग्जाम उन्होंने निकाला था, तो इंग्लिश के अगेंस्ट नहीं थे. सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. गांधी जी डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी यानी कि जो विलेज लोकल लेवल की इकोनॉमी उस पर बिलीव करते थे, नो स्टेट कंट्रोल में. एंड बोस वांटेड स्टेट ओनरशिप, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सोशलिज्म से काफी वो थे. बोस वांटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर स्टेट ओनरशिप. ठीक है ना. तो दैट वाज द थिंग. तीसरा जो है वो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि गांधी जी ने तो हालांकि अनटचेबिलिटी इरेडिकेट करने के लिए और वर्ना सिस्टम को मेंटेन करने के लिए कहा था, लेकिन बोस मतलब कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, ना वर्ना के बेसिस पे ना किसी बेसिस पे. तो 2 ओनली विल बी द आंसर फॉर दिस. हमारे पूरे आने चाहिए, मेरे पूरे आने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने भी नहीं बनाए हैं. यहाँ पर देख लेते हैं. रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज की कॉमिक बुक एंड दीज आर दी अबाउट द स्टोरीज ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स. अब आपके लिए 4 ऑप्शन है, आपको बताने कितने ऑप्शन इसमें करेक्टली मैच है. बुद्धू भगत, लड़का रेबेलियन, कान्हा मुर्मू संथाल रेबेलियन, चक्रा बिसोई खोंड अपराइजिंग एंड तिरोत सिंह खासी अपराइजिंग. ये 4 नाम है. अब मैच करिए. ओनली 1 पेयर करेक्ट, ओनली 2 पेयर करेक्ट, ओनली 3 पेयर या ऑल 4 पेयर्स. तो आपको बताना है इनमें से कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड है. तो दिस इज द क्वेश्चन टू यू. आई होप आप लोग अटेम्प्ट करेंगे. करिए इसको पॉज करके. आंसर अभी मैं पूरा आपको दिखाऊंगा. ठीक है ना. इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं. आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा हालांकि. इसका आंसर होगा ऑल 4. चारों ही सही है. बुद्धू भगत वाज रिलेटेड टू लारका रेबेलियन. कान्हा, ये सीधो और कान्हू ही है, सीधो और कान्हू. एंड चक्रा बिसोई वाज खोंड अपराइजिंग, तिरोत सिंह खासी अपराइजिंग. अगला है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट वाज इन्फोर्स्ड ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. इनमें से कौन सा कारण था कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसको लागू करना पड़ा. ऑप्शंस आपके सामने है, चारों पढ़ लीजिए. पहला कह रहा है टू इन्फोर्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिविल लिबर्टीज ऑफ द कॉमन पीपल. दूसरा कह रहा है टू इंश्योर द पब्लिक सेफ्टी एंड द डिफेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया.
तीसरा कह रहा है टू प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर द लैंड एक्वायर्ड फॉर डिफेंस पर्पसेस, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इनमें से क्या रीजन थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के। लेट मी टेल यू द आंसर, मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। एक तो सिविल लिबर्टीज को रिस्ट्रिक्शन लगाना था, पब्लिक सेफ्टी इंश्योर करनी थी, डिफेंस ऑफ इंडिया इंश्योर करना था, एंड टू प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर द लैंड एक्वायर्ड फॉर डिफेंस पर्पस। तो ये एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि डिफेंस पर्पस में जो भी लैंड एक्वायर हो रहा था उसके लिए कंपनसेशन देना, ठीक है ना, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ महात्मा गांधी टू लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर 2 के समय इंडिविजुअल सत्याग्रह महात्मा गांधी ने क्यों लॉन्च किया था? पहला लिख रहा है टू शो द डिस्कंटेंट टुवर्ड राइजिंग प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इन इंडिया। सेकंड कह रहा है टू असर्ट द राइट ऑफ स्पीच ऑफ इंडियंस अगेंस्ट द वॉर एफर्ट्स। थर्ड कह रहा है मास मूवमेंट एट दैट टाइम वाज नॉट कंड्यूसिव एज इट माइट टर्न एग्रेसिव। तो इसमें क्या सही होगा? 1 ओनली, 1 एंड 2, 2 एंड 3 या 1 2 3। अब इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो 1 एंड 2 होना चाहिए। देखो उस समय ऑलरेडी 1942 में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट किया था, जो कि ऑलरेडी एक वायलेंट मूवमेंट था। तो केवल वायलेंट मूवमेंट को रोकना है ऐसा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और क्या वायलेंट हो सकता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन दिस, थर्ड विल बी द रॉन्ग वन, है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसमें आपको याद होना चाहिए कि पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे, है ना, विनोबा भावे जैसे थे, और आपको जवाहरलाल नेहरू सेकंड थे, थर्ड कौन थे ये भी आप बता सकते हैं। इसमें स्टेट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन सतारा ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। पैरेलल गवर्नमेंट जो सतारा में बनी थी उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला कह रहा है अंडर द पैरेलल गवर्नमेंट एन आर्म्ड मिलिशिया कॉल्ड विद्युत वाहिनी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन सतारा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन सतारा द वॉलंटियर कॉर्प्स एंड विलेजेस यूनिट्स वर फॉर्म्ड टू रन द पीपल्स कोर्ट। सतारा मतलब वॉलंटियर कॉर्प्स और विलेज यूनिट थे जो कि पीपल्स कोर्ट रन करते थे। तीसरा कह रहे थे पैरेलल गवर्नमेंट इन सतारा वाज डोमिनेटेड बाय द कुंबी पीजेंट्स एंड सपोर्टेड बाय द दलित्स। इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? देखो इसमें एक ऑप्शन एलिमिनेट करना था आपको, जो कि है फर्स्ट वाला। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। विद्युत वाहिनी क्या सतारा में ऑर्गेनाइज हुई थी? नहीं। तो इसका आपको बताना है कहाँ हुई थी। मैं आपको बता दूंगा हालांकि जब आंसर में आएंगे, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है। आंसर विल बी 2 एंड 3 फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements regarding Smile 75 initiative is correct? Smile 75 के लिए कौन से statements correct हैं? पहला कह रहा है it aims to empower women of minority groups। दूसरा कह रहा है it aims to provide micro credit to street vendors। तीसरा कह रहा है it aims to provide residential education to talented scheduled caste students। एंड फोर्थ कह रहा है aims to provide alternate livelihood and rehabilitation to people involved in beggary। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पॉज कर लीजिए, मैं आपको बताता हूं। इसका करेक्ट आंसर है डी। जो लोग बेगरी में इन्वॉल्व हैं उनको रिहेबिलिटेट करना, उनको अल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोवाइड करना। अगला मूव करते हैं नमस्ते स्कीम। अब नमस्ते स्कीम तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ, कई बार बताया है ना। तो नमस्ते स्कीम इट इनविसाजेस द सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटरी वर्कर्स इन इंडिया, बिल्कुल सही है। दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रन इंटायरली बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि एक तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट से इंटायरली रन नहीं है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी इन्वॉल्व है। थर्ड कह रहा है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वुड बी इंप्लीमेंटिंग दिस। ये बिल्कुल सही है। तो 1 and 3 आर द करेक्ट वन। आगे देख लो। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली। आप इनको क्रोनोलॉजिकली लगाना है। एचिंसन कमीशन, ली कमीशन, हंटर कमीशन ऑन जलियांवाला बाग, सैडलर कमीशन। अब आप लोग पॉज करके अटेम्प्ट करिए, मैं आपको आंसर बताता हूं। देखो एचिंसन कमीशन बनी थी 1886 में, ली कमीशन बनी थी 1917 में, हंटर कमीशन 1919 में, और सैडलर कमीशन 1923 नहीं, ली कमीशन 1923 में, सैडलर कमीशन 1917 में, हंटर कमीशन 1919 में। तो इसका आंसर हो जाएगा इस हिसाब से एचिंसन सबसे पहले, तो 1 4 3 एंड 2, ठीक है ना। सबसे बाद में ली बनी थी 1923। लास्ट है, इनमें से बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं? एरित्रिया, लातविया, एस्टोनिया, डेनमार्क में आज ही पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए। लेट मी टेल यू द आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 and 3, लातविया एंड एस्टोनिया। तो अपन अब सेव करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब अपन इसको करते हैं सबमिट। सब हमने कर दिए, और यहाँ पे अपने अरे अपने 20 नहीं आए। एक कोई क्वेश्चन अपन ने देखते हैं। चलो लेट्स सी, अच्छी बात है। सॉल्यूशंस अपन देख लेते हैं। देखो मैंने बताया था ना कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं देखे। तो
तो पहला लिखा है देखो ये द फर्स्ट वन इज व्यू सोल्यूशन। इसमें आपको मैंने बता दिया था नन ऑफ द स्टेटमेंट्स ABC इज करेक्ट, तो ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था। देखो इसका आंसर क्या है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया था इन अक्टूबर एंड नवंबर 1939 इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाइसरॉय लॉर्ड लिंगलिथगो एक्शन ऑफ डिक्लेयरिंग इंडिया टू बी एट वॉर विद जर्मनी। इंडिया को वॉर विद जर्मनी बता दिया था, तो दैट वाज द थिंग। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन था महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस के रिगार्डिंग, तो इसमें मैंने आपको बिल्कुल सही बताया था कि गांधी जी वाज इन फेवर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी विद नो स्टेट कंट्रोल, बोस वांटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर स्टेट ओनरशिप। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला और तीसरा गलत है, ठीक है ना। थर्ड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, रिसेंटली ये न्यूज में था। अच्छा ये मैंने अटेम्प्ट नहीं दिखा रहा यार, इसका सेव नहीं किया था आंसर, नहीं तो हमारा सही था, मतलब ऑल फोर आर करेक्ट, ठीक है ना। तो ऑल फोर आर करेक्ट। इसमें ही लेड यहाँ पे बुद्धू भगत का आप देखिए, बुद्धू भगत वाज बेसिकली गुरिल्ला वॉरफेयर लीड किया था इन्होंने, एंड ही वाज द लीडर ऑफ द लारका रेबेलियन 1832। सिद्धू एंड कान्हू जो थे देवर बेसिकली संथाल रेबेलियंस। तांत्या भील का भी नाम याद रखिएगा, रॉबिन हुड ऑफ सेंट्रल प्रोविंस बोलते हैं इनको। मेजर पाउना ब्रजबासी का नाम याद रखिएगा, मणिपुर में थे ये, एंड ही वाज द हीरो ऑफ एंग्लो मणिपुर वॉर। मालती मेम का नाम याद रखिएगा, महात्मा गांधी से इंस्पायर हुई थी एंड ब्रिटिश मोनोपोली के अगेंस्ट लड़ी थी, ओपियम एडिक्शन के अगेंस्ट लड़ी थी। हेलेन लेप्चा का नाम याद रखिएगा, फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, एंड इनका भी बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था, सुभाष चंद्र बोस की भी उन्होंने हेल्प की थी। एंड पुली माया देवी पोडर, इनका नाम याद रखेगा, एंड शी वाज आल्सो बेसिकली इन स्कूल व्हेन शी वांटेड टू बिकम अ फ्रीडम फाइटर एंड शी कंटिन्यूड टू सर्व द पीपल। इनको स्वतंत्रता सेनानी का टाइटल दिया गया है। तिरोत सिंह खासी अपराइजिंग के लीडर थे, एंड चक्रा बिसोई जो थे वो खोंड अपराइजिंग के लीडर थे, तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं चौथा, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट क्यों किया गया, तो चारों रीजन से किया गया था। एक तो सिविल लिबर्टीज को, टू इंश्योर पब्लिक सेफ्टी, टू प्रोवाइड कंपनसेशन, ये सारे रीजंस थे, मैंने आपको बता दिया ये ऑलरेडी, ठीक है ना। पांचवा सवाल, अच्छा पांचवा सवाल अपना गलत दिखा रहा है, ठीक है, लेट्स सी दैट। पांचवा सवाल का आंसर है 2 and 3, तो हमने मार्क क्या किया था, ओके ओके ओके। So the fifth one was this, आप देख लीजिए इसका आंसर, yes it is that only। महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 in order to do two things. First, to assert the right of speech of Indians against the war efforts. हाँ, राइजिंग प्राइस के अगेंस्ट नहीं था, है ना, इट वाज नॉट अगेंस्ट राइजिंग प्राइस। तो ये देखो क्या ये बताता है कि अपन को ये भी देखना चाहिए, है ना, एंड राइजिंग प्राइसेस के अगेंस्ट नहीं था, बाकी इंडियंस का वॉर एफर्ट्स में, और दूसरा इसमें कॉन्ड्यूसिव एंड मास मूवमेंट उस समय काफी वायलेंट हो सकता था, ये दोनों रीजन है, ठीक है ना। तो ये दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, नेक्स्ट में यहाँ पे बाकी आपने पूरा सही बताया आपको। तो यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट जो थी, दे वर एस्टैब्लिश्ड एट बलिया, तामलुक विच इन मिदनापुर एंड सतारा इन महाराष्ट्र, 3 जगह थी। एंड यहाँ पे तामलुक जो मिदनापुर था वहां पे विद्युत वाहिनीज बने थे, है ना। जातीय सरकार वाज एस्टैब्लिश्ड इन तामलुक, तो ये जातीय सरकार जब तामलुक में बनी थी वहां पे थे, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे विद्युत वाहिनी लिख दिया कि सतारा की उसमें बनाए गए थे, नहीं सतारा में नहीं बनाई गई थी, ये विद्युत वाहिनी आपका तामलुक बनाया गया था जो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल में आता है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज देयर। आगे तो सारे क्वेश्चन इजी है। स्माइल का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये बेगरी में जो इन्वॉल्व लोग हैं उनके लिए है, और नमस्ते स्कीम का मैंने ऑलरेडी आपको आंसर बता दिया कि सेकंड गलत है, 1 and 3 आर द करेक्ट वन। और फिर मैंने आपको नेक्स्ट बता दिया एचिंसन कमीशन का, इसका पूरा ऑर्डर मैंने आपको बताया था। इसमें एचिंसन कमीशन 1886 में बनी थी, लॉर्ड डफरिन के द्वारा बनाई गई थी। इस समय स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज क्रिएट किए गए थे, अबॉलिश किए गए थे, ऐसा एचिंसन कमीशन ने कहा था। एंड ली कमीशन 1923 में बनी थी, सैडलर 1917 में, हंटर 1919 में, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन तो और इजी क्वेश्चन था कि इसमें कहाँ पे है, तो ये आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो दैट इज इट फॉर द डे। इस वीडियो के लिए काफ़ी थैंक यू, आप लोग इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।